क्या आप अपना कार या बाइक वॉशिंग और डिटेलिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा। पूरा ये स्टार्टअप गाइड है आपके लिए, किस तरीके से आप आसानी से कार और बाइक वॉशिंग का और डिटेलिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपका एक ऐड ऑन हो जाता है वो सैनिटाइजेशन। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कहाँ पे कस्टमर है, किस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं और कैसे कॉम्पिटिशन को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, अगर आपको पसंद नहीं आया डिसलाइक करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी है या कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और उसी के साथ साथ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि फर्दर अपडेट्स आपको मिलते रहें बिजनेस रिलेटेड, स्टार्टअप रिलेटेड, ताकि आप अपना सफल स्टार्टअप शुरू कर पाएंगे और अपने खुद को सफल बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, रिलेटेड वीडियोज़ इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं, जो भी प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया है उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग पोस्ट में जाके इसके बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। उस ब्लॉग पोस्ट का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा डिटेल्स में मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपना कार और बाइक वॉशिंग और सैनिटाइजेशन और आपका डिटेलिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं कि कार और बाइक डिटेलिंग, वॉशिंग और डिटेलिंग का बिजनेस क्या होता है। तो कार वॉशिंग आपको पता है, गाड़ी धोना, बाइक वॉशिंग गाड़ी धोना, बाइक को धोना, साफ सफाई करना। तो आज के ज़माने में साफ़ सफाई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वाइटल हो चुका है, स्पेशली सैनिटाइजेशन, स्पेशली क्लीनलीनेस। तो इस जगह पे लोग ट्रैवल जो कर रहे हैं, अपना पर्सनल कन्वेंस यूज़ कर रहे हैं या प्राइवेट कन्वेंस कर यूज़ कर रहे हैं, तो उसको साफ़ सुथरा आपको रखना पड़ेगा। अंदर भी साफ़ रखना पड़ेगा और बाहर भी साफ़ रखना पड़ेगा ताकि आप कोई भी जो कीटाणु है वो आपके साथ कैरी ना करे। तो कार और बाइक वॉशिंग का जो बिज़नेस है बहुत ही बढ़िया बिज़नेस है। ये आपका अभी ग्रो करेगा क्योंकि जो भी बिज़नेस सैनिटाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है, स्पेशली वॉशिंग, डिटेलिंग, सैनिटाइजेशन, वो बिज़नेस अभी ग्रो करेगा। स्पेशली यहाँ पे आपको पर्सनल कार के बारे में मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, पर्सनल और आपका जो कमर्शियल है, कमर्शियल व्हीकल्स जो है उसको आपको टारगेट करना पड़ेगा। दोनों जगह पे आपको फोकस करना पड़ेगा और इन दोनों सेगमेंट को आप टारगेट करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में और भी ज़्यादा जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि आपका यूज़र कौन है, बायर क्यों कौन है। और मैं जितने भी आपके बिजनेस स्टडीज़ करता हूँ, बिजनेस रिपोर्ट और बिजनेस केस स्टडी आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूँ कि आपका यूज़र बायर कौन है। क्योंकि अगर आपका यूज़र बायर अगर आपने डिफाइन नहीं किया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। यूजर मतलब आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस आप जो सेल कर रहे हैं उसको कौन व्यवहार करेगा, और बायर का मतलब हो जाता है कि उसके लिए पैसा कौन देगा। अगर आप ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो ट्यूशन के लिए पैसा कौन देता है, माँ बाप देते हैं। यूज़ कौन करता है, बच्चे करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे यूज़र और बायर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप बाइक खरीदने जाते हैं अपने लिए तो उसका यूज़र कौन है, आप खुद हैं। बायर कौन है, आप खुद हैं। अगर आप अपने बेटे के लिए बाइक खरीदते हैं तो यूज़र कौन है, आपका बेटा है। बायर कौन है, आप है। तो इस तरीके से आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूज़र कौन है, आपका ट्रांसपोर्ट कंपनी, जिनका आपका कमर्शियल व्हीकल्स होता है, जिसको हमेशा साफ सफाई करना पड़ेगा। अभी तो कोविड के टाइम में आपको और भी करना पड़ेगा। पर्सनल गाड़ी जिनका है, प्राइवेट गाड़ी जिनका है, उनका है। नेक्स्ट हो जाता है हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स जो अपना व्हीकल चलाते हैं, नर्सेस को लेके आना, लेके जाना, एम्बुलेंस, ये सारी चीज़ें हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस, क्योंकि स्कूल्स कॉलेजेस जहाँ पे आपकी पब्लिक की गैदरिंग होती है, जहाँ पे लोगों का ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसी के साथ साथ आपके ऑफिसेस या जो भी कंपनीज है जिनको अपने एम्प्लॉयज़ को लेके आना पड़ता है ऑफिस में और घर पहुँचाना पड़ता है। पहले शटल होता था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों को उन जगह पे ऑफिसेस को ये रिक्वायरमेंट होगी। आपका ऑब्जेक्टिव ये होना पड़ेगा कि पीपल मूवमेंट, यानी ट्रांजिट हो रहा है या पीपल का मूवमेंट हो रहा है, उस जगह पे आपको टारगेट करना पड़ेगा कि मेरा यूज़र कहाँ पे है। सो दो जगह पे आपको, प्राइवेट सेक्टर में भी आप जैसे प्राइवेट पर्सनल यूज कार ओनर्स को भी टारगेट कर सकते हैं और कमर्शियल जगह पे भी आप उनको टारगेट कर सकते हैं। बायर कौन है, टिपिकली द यूज़र जो है वही बायर है। अगर आपको ट्रांसपोर्ट कंपनी हायर कर रहा है तो वही आपको, वो अगर यूज़र है तो वही आपको पैसा देगा। अगर आपका पर्सनल गाड़ी है तो जो गाड़ी का मालिक है वही आपको पैसा देगा। ऑफिस का मालिक है वही पैसा देगा। स्कूल के जो ओनर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, वही आपको पैसा प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे कस्टमर आपको कहाँ मिलेगा। सबसे पहले आपने तो कस्टमर डिफाइन कर लिया, अभी आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका कस्टमर कहाँ से मिलेगा। यहाँ पे
अभी लोगों का मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो गया है, तो आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में ही आपको ढूंढना पड़ेगा। मतलब 50-50 मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको दोनों जगह पे एफर्ट डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन में पूरा मिलेगा ऑनलाइन में भी पूरा मिलेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ऑनलाइन में आप अपने लोकेशन में, आप अपने एरिया में, अपने पिन कोड में आप फेसबुक में या गूगल में उसको प्रमोट कर सकते हैं, गूगल में ऐड डाल सकते हैं या यूट्यूब में आप वीडियोस डाल सकते हैं। और ऑफलाइन में जब भी जो भी आप गाड़ी को सर्विस कर रहे हैं वहाँ पे पीछे आप देखोगे बहुत सारे गाड़ी के पीछे आपके स्टिकर लगाया हुआ रहता है, कार सर्विस, बाइक सर्विस, एसी सर्विस। तो वैसे आपको स्टिकर मार देना है और आपको रेफरल सिस्टम तैयार करना है। रेफरल सिस्टम तैयार करना है। रेफरल सिस्टम मतलब अगर आप मेरे को रेफर करते हो तो मैं आपको 2 कार वाश या 3 कार वाश जो है वो फ्री में दे दूंगा। और इसी तरीके से आप रेफरल सिस्टम तैयार कर सकते हैं। लोकल फ्लायर आप दे सकते हैं, पर फ्लायर उतना यूज़फुल नहीं होगा क्योंकि जैसे आपको पता है कि लोगों का मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड हो गया है। आपको ऐसे जगह जाना पड़ेगा, मे बी टोल बूथ में आपने एक पोस्टर लगा दिया, जहाँ पे कोई भी ट्रैफिक लाइट में आपने पोस्टर लगा दिया जहाँ पे गाड़ी का मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, या ऑफिस के गैराजेस बहुत सारे हैं, तो उस जगह पर आप ऑफलाइन में आप प्रमोट कर सकते हैं और कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं। वहाँ से आपको टारगेट वहाँ से करके आपको मिलेगा। मे बी अपार्टमेंट में या सोसाइटीज़ में जाके आप कोल्ड कॉलिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन से डेटा कलेक्ट करके आप कोल्ड कॉलिंग कीजिए, उनको आप अपने सर्विसेज के बारे में बताइए। इसी तरीके से आपको आपका कस्टमर आसानी से मिलेगा। तो यहाँ पे आपका कस्टमर कहाँ पे, मतलब लोकेशन कहाँ पे, सेमी अर्बन, अर्बन या रूरल, आप बताइए। अर्बन में ही मिलेगा और सेमी अर्बन में मिलेगा। रूरल में क्योंकि लोग अपना गाड़ी खुद ही धोते हैं और इसमें उनको लगता है कि यार दूसरे को पैसा क्या देना, खुद ही कर लेंगे, तो रूरल में आपका ऑडियंस नहीं है। अगर आप रूरल एरिया में हैं तो आप ढूंढ सकते हैं, पर आपको उतना मार्केट नहीं मिलेगा। मेनली आपको मार्केट मिलेगा जहाँ पे गाड़ी का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वो है अर्बन एरिया और सेमी अर्बन एरिया। इन जगह पे आपको फोकस करना पड़ेगा। स्पेशली अगर आप प्राइवेट सेक्टर में अगर देखते हैं, प्राइवेट मतलब पर्सनल यूसेज वाले देखते हैं, तो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में जो रहते हैं, जो अपना गाड़ी सर्विसिंग दे रहे हैं, तो उनको आप ऑनलाइन के माध्यम से, फेसबुक गूगल के माध्यम से और ऑफलाइन के माध्यम से आप उनको टारगेट कर सकते हैं रेफरल के माध्यम से। सेमी अर्बन एरिया जैसे कि वहाँ पे इसी तरीके का प्रोसेस आप इस्तेमाल करोगे। स्कूल कॉलेजेस के जो ओनर्स हैं या जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ जुड़ेंगे, उनको आप बताएंगे, उनको कोल्ड कॉलिंग करेंगे, वैसे अप्रोच करके आप उनको कर सकते हैं। सो ये बिजनेस जो है ये प्राइमरीली आपका सेमी अर्बन और अर्बन एरिया में ही सीमित है। तो यहाँ पे कौन से लाइसेंस की जरूरत है जब आप धंधा शुरू कर रहे हैं? ऑब्वियसली जैसे मैंने बार बार कहा है कि आपको ट्रेड लाइसेंस चाहिए होगा ताकि आप लोकली बिजनेस कर सके। बिना ट्रेड लाइसेंस का काम करेंगे तो कोई भी आपको अगर पकड़ता है, पुलिस पकड़ता है, तो आपको बाद में लीगल प्रॉब्लम हो सकता है। तो ट्रेड लाइसेंस आप लोकली पर ले सकते हैं, कोई भी सीए लॉयर को पकड़ के, या ऑनलाइन में आप गूगल कीजिए या सर्च कीजिए कि मैं अपनी जगह पे, अपने म्यूनसिपैलिटी में, मैं अपने स्टेट में किस तरीके से ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। बहुत ही सिंपल प्रोसेस से कर सकते हैं। अलग टाइप का स्पेशल कोई लाइसेंस चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ गाड़ी धो रहे हैं, अलग से कुछ आप किसी को इंजेक्शन नहीं लगा रहे हो तो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या कोई जीएसटी की ज़रूरत है, जीएसटी लाइसेंस की ज़रूरत है या जीएसटी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है? अगर आपका 40 लाख के नीचे आपका अगर रेवेन्यू है तो आपको नहीं चाहिए होगा, क्योंकि आप इंट्रा स्टेट दे रहे हो। इंट्रा स्टेट मतलब आप अपने स्टेट के अंदर ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पे जीएसटी, बिना जीएसटी की भी आप काम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको कोई भी सामान या कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट में अगर आप सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, तब आपको जीएसटी पेमेंट करना पड़ता है। नहीं तो आप क्योंकि लोकल एरिया में सर्व करेंगे तो आपको जीएसटी की जरूरत नहीं है। जब तक आपका थ्रेशोल्ड, ये जो रेवेन्यू थ्रेशोल्ड है, जब तक ओवर आपका एक्सीड नहीं होता है तब तक आपको जीएसटी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए होगी, कितना पैसा चाहिए होगा धंधा शुरू करने के लिए? क्योंकि यहाँ पे आपको सेमी स्किल लेबर चाहिए या लो स्किल लेबर चाहिए, आपको ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्चा करना पड़ेगा। इनिशियल स्टेज में आपको अपना घर या कोई गराज भाड़ा नहीं करना पड़ेगा। तो आप अगर 2 कर्मचारियों के साथ भी अगर काम शुरू करते हैं, उनको कम तनख्वाह देके, क्योंकि लो स्किल लेबर है, कम तनख्वाह से आप उनको काम करवा सकते हैं। तो इस जगह पे आप उनको कम तनख्वाह से भी आप काम शुरू कर सकते हैं। और 40 अगर आप हर एक बंदे को 8,000 रुपये महीना देते हैं या 7,000 रुपये महीना देते हैं, तो वो आपका आराम से काम करेगा। तो यहाँ पे अगर 2 बंदों को आपने रखा हुआ है, तो अगर महीने का अगर आपका 15,000 रुपये खर्चा है, सो अगर 40 से 50,000 रुपये अगर आप अपने साथ लेके चलते हैं, तो आप आराम से इस बिज़नेस को 3-4 महीने या 6 महीने तक बिना किसी रेवेन्यू के भी चला सकते हैं। पर हाँ, ऑब्वियसली आपका जो मार्केटिंग कॉस्ट है, सेल्स कॉस्ट है, उसको भी आपको थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। इनिशियली आप एक कर्मचारी के साथ शुरू कीजिए और 3 से 4,000 रुपये या 5,000 रुपये आप डिजिटल मार्केटिंग में डालिए, क्योंकि वहीं से आपका सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको उधर ही करना पड़ेगा जहाँ से आपका ग्राहक आएगा। कर्मचारी आप रखेंगे ताकि आपका काम हो सके, बेयर मिनिमम रखेंगे। जब आपको अच्छा ज़्यादा ऑर्डर मिलेगा तब आप
इस जगह पे अपने कर्मचारी जो है उनको बढ़ा सकते हैं। तो आपका 40 से 50,000 रुपये लेके अगर आप पूंजी लेके शुरू करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी इनिशियल स्टेज में आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आप कस्टमर के घर में जाके, उसके लोकेशन में जाके उसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, आपको कस्टमर आपके पास नहीं आएगा और आपको पता भी नहीं है कि लोग कहाँ आएंगे। आपके गराज अगर आप खोलते हैं तो आपके पास आएंगे कि नहीं आएंगे आपको पता नहीं है। तो आपको इनिशियल स्टेज में कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। आपको शायद से एक गाड़ी खरीदना पड़ेगा या बाइक खरीदना पड़ेगा या स्कूटी खरीदना पड़ेगा, वही आपको चाहिए होगा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो शायद से आपके पास होगा, पर आपको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए होगा। बाद में जब आपका धंधा बहुत अच्छा चलेगा तब आपको पता चल जाएगा कि इस जगह पे मैं अगर प्रॉपर्टी लेता हूँ, भाड़े पे लेता हूँ या खरीदता हूँ तो वहाँ पे मेरा अच्छा धंधा चलेगा। बट इनिशियली यू डू नॉट नीड एनी प्रॉपर्टी। तो इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट कितना है? इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट, हाँ, इनिशियली आपको इक्विपमेंट तो खरीदना पड़ेगा। क्या क्या इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा चलिए देख लेते हैं। और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आप 15 से 20 हज़ार में भी आप अपना जो है इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं, इक्विपमेंट परचेज करते हैं, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंड यू कैन ईजिली स्टार्ट ऑफ योर बिजनेस ऑफ कार वॉशिंग, डिटेलिंग एंड सैनिटाइजेशन। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अगर आप सैनिटाइजेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे सैनिटाइजिंग स्प्रे से आप काम कर सकते हैं। और अगर आप गाड़ी के अंदर अगर साफ़ सफाई करना चाहते हैं तो आप ब्लैक एंड डेकर का यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वैक्यूम क्लीनर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपके गाड़ी के आपका सिगरेट चार्जर में लग जाता है, फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वैक्यूम करने के लिए। गाड़ी का जो भी धूल मिट्टी होगा, ये आपका कार शैम्पू है और कार शैम्पू से आप ऑब्वियसली गाड़ी धोएंगे। नेक्स्ट हो जाता है आपका ये प्रेशर वॉशर है। प्रेशर वॉशर होता है ताकि आप गाड़ी में फोम डाल सकते हैं। मैं आपको अभी वीडियो दिखाऊंगा किस तरीके से होता है। और ये प्रेशर वॉशर है ताकि आपको हाथ से ज़्यादा घिसना ना पड़े, आपका धूल मिट्टी जो कीचड़ है वो आसानी से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये सारे आपके प्राइसिंग जो है, इसका लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में आपको सब मिल जाएगा या ब्लॉग पोस्ट में आपको सारा मिल जाएगा। तो ये आपका 6,500, 5,000, 3,000, 2,000 करके आपका मोटा मोटी 10-15 हज़ार के अंदर पूरा सेटअप आप तैयार कर सकते हैं और पूरे बिजनेस को आप सही से चला सकते हैं। और ये आपका इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट है। और जितना आपका बिजनेस बढ़ेगा और ये जो कंज्यूमेबल है इसको बाद में आप परचेस करके फिर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे आप देख पा रहे हैं कि ये एक वीडियो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इन्होंने आपका ये वैक्यूम क्लीनर है और ये प्रेशर वॉशर है। ये आपका 15,000 में इन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है। ये बहुत अच्छा, इनके चैनल पे आपका 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और इनका कार वॉशिंग का ही बिजनेस है। तो आप इनको जाके सर्च कर सकते हैं। नीटो राय बोल के हैं, ये गोवा में रहते हैं। और यहाँ पे ऐसा आप देख पा रहे हैं कि आपका जो गाड़ी है वो साफ़ कर रहे हैं। पूरे स्कूटी में अपना जो सामान है उसको आराम से वो कैरी कर सकते हैं। हेलमेट ज़रूर पहनिएगा और आराम से आपका बाल्टी जो भी सामान चाहिए होता है उसको आप कैरी करके अपना काम जो है वो करवा सकते हैं। और दिस इज़ द वे दैट यू कैन डू फोम वॉशिंग और बहुत तरीके का अलग अलग वॉशिंग है। इसके बारे में डिटेल्स आपको इनके चैनल में जाके मिल जाएगा। और बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी मैंने यहाँ पे दिए गए हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये वीडियोस के लिंक मैंने सब कुछ दिया हुआ है। कार वॉश का अगर आप धंधा शुरू करना चाहते हैं, कैसे आप शुरू कर सकते हैं, उसके बारे में अगर डिटेल अगर कोई कोर्स भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी में जाके आप इसके बारे में जान सकते हैं। यहाँ पे मेंबरशिप लेना पड़ता है और यहाँ पे आपको पता चलेगा। अगर आप गराज खोलना चाहते हैं, ये स्पेसिफिकली ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला है कि आप अगर गराज खोलना चाहते हैं, पर अगर आप गराज नहीं खोलना चाहते हैं, इनके जैसे आप फ्रीलांस काम करना चाहते हैं तो फिर आप आराम से कर सकते हैं। ये एक कार वॉश का 200-300 रुपये, 400 रुपये चार्ज करते हैं और इनका अच्छा बिजनेस ये चला रहे हैं। यूट्यूब से भी कमा रहे हैं और गाड़ी वॉशिंग से भी बहुत अच्छा ये कमा रहे हैं, बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे चलिए बात करते हैं मार्जिन के बारे में। मार्जिन यहाँ पे टिपिकली, क्योंकि आप कंपीट कर रहे हो लोगों के, मतलब जो गाड़ी खरीदते हैं या चलाते हैं उनसे आप कंपीट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका मार्जिन जो है वो बहुत ही कम होता है। दिस इज़ अ वेरी लो मार्जिन बिजनेस। यहाँ पे आपको वॉल्यूम में गेम खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे लोग जो है अपना गाड़ी खुद धोना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा आप चार्ज करेंगे तो कोई देगा नहीं। तो अगर आप कमर्शियल में काम कर रहे हैं, कमर्शियल में आपको अच्छा चार्ज देना पड़ेगा। वहाँ पे अगर घटिया माल भी यूज़ करते हैं या क्लिनिक प्लस या बेसिक सस्ता सामान भी यूज़ करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर यहाँ पे आपको लो वॉल्यूम में, लो मार्जिन हाई वॉल्यूम में चलना पड़ेगा कमर्शियल में अगर आप चलते हैं। अगर आप प्राइवेट गाड़ी, अगर जैसे BMW, मर्सिडीज, थोड़ा हाई एंड अगर गाड़ी हो जाता है तो वहाँ पे लोग जो है थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्चा करना चाहते हैं। उनके पास अपना गाड़ी धोने के लिए, जो 35 लाख रुपए का गाड़ी खरीदता है वो अपना गाड़ी खुद कभी बहुत ही रेयर होएगा। तो यहाँ पे आपको उन टारगेट ऑडियंस को चार्ज करना पड़ेगा। वहाँ पे 400, 500 या 800 रुपये तक अगर आप चार्ज करते हैं, होम सर्विस करते हैं, तो लोग आपको आराम से पैसा देने के लिए राज़ी हो जाएंगे। आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि सिर्फ प्राइवेट के पीछे नहीं भागना है, आपको कमर्शियल और प्राइवेट दोनों के बीच में बैलेंस करना है। क्योंकि अगर ये आपको रेगुलर काम देगा, ये आपको रेगुलर शायद से काम नहीं देगा, पर क्योंकि आपका लेबर कॉस्ट है, लेबर बैठा हुआ रहेगा, लेबर को तो बिठा के नहीं रखना है, उससे काम करवाना है। तो यहाँ पे आपको कमर्शियल में भी ध्यान में रखना है और प्राइवेट को भी बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा। इंडस्ट्री कौन सा है? मेंटेनेंस इंडस्ट्री है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, ठीक है, आपका मेंटेनेंस इंडस्ट्री है, क्लीनलीनेस इंडस्ट्री भी है।
ठीक है, आप ये मल्टीपल इंडस्ट्रीज में आप अक्रॉस काम कर रहे हैं। कंपटीशन कौन है? कंपटीशन आपका जो ओनर है वही आपका कंपटीशन है। आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप अपने गाड़ी धोने से मेरे को आपका जो काम है वो दीजिए, मैं आपको जस्टिफाई करके दूंगा। तो इसी तरीके से आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कॉस्ट। यहाँ पे मार्जिन टिपिकली आपका 20 to 30% होता है, या मैक्सिमम इस जगह पे आपका ऑब्वियसली 100% से ज़्यादा मार्जिन होता है। पर अगर कमर्शियल में काम कर रहे हैं तो 20 से 30% मार्जिन होता है। यानी अगर आपका 30 रुपये खर्चा है तो यहाँ पे आप कितना चार्ज करोगे? 40 से 45 रुपये। इससे ज़्यादा चार्ज करोगे तो कोई देगा नहीं। 30 रुपये अगर आपका लागत है, लेबर कॉस्ट सब कुछ मिला के, तो 40 से 45 रुपये आपको चार्ज करना है, क्योंकि उससे ज़्यादा चार्ज करोगे तो कमर्शियल वाला भाग जाएगा। प्राइवेट वाले से आप ज़्यादा उठा सकते हो। BMW हाई एंड गाड़ी जिसकी है उससे आप पैसा उठा सकते हैं, क्योंकि वो आपको पैसा देने के लिए राज़ी हो जाएगा। यहाँ पे आपको अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करना पड़ेगा, अच्छे तरीके का सेटअप लेके जाना पड़ेगा, अच्छे तरीके से आपको फिट एंड फिनिश ध्यान में रखना पड़ेगा। कमर्शियल में क्या है कि चलेगा, क्योंकि वो 2-3 साल बाद गाड़ी चेंज करते ही रहते हैं। पर प्राइवेट में जब कोई BMW खरीदता है तो वो चाहता है कि गाड़ी जो है वो अच्छा दिखे, अच्छा स्मेल करे। तो इस जगह पे आपको दोनों ऑडियंस को केटर करने के लिए आपके पास सामान प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे किस तरीके का लेबर फोर्स चाहिए? जैसे मैंने कहा कि आपको हाई स्किल लेबर चाहिए लीड लाने के लिए, जो FB में ऐड डालेगा, गूगल में ऐड डालेगा, या यूट्यूब में आपका वीडियो एडिट करके डालेगा। तो इसमें आपको चाहिए हाई स्किल लेबर। अगर आप ऑनलाइन प्रमोशन करना चाहते हैं, लो स्किल लेबर मतलब आपका जो काम करके आएगा कस्टमर के वहाँ पे, या सेमी स्किल लेबर चाहिए जो आपके काम को मैनेज करेगा। तो आप शुरू करेंगे लो स्किल लेबर के साथ, काम को जब ग्रो करेंगे तो आपको मैनेजर रखना पड़ेगा सेमी स्किल लेबर, और जब आप ऑनलाइन प्रमोशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको चाहिए हाईली स्किल्ड लेबर। तो क्या ये बिजनेस फ्रेंचाइजेबल है? जी हाँ, पूरी तरीके से फ्रेंचाइजेबल है, क्योंकि आप इसमें सिस्टम तैयार कर सकते हैं कि लीड कहाँ से आएगा, कौन उसको कन्वर्ट करेगा, कौन जाके डिलीवर करेगा, कौन रिसीट लेगा। पूरा जो सिस्टम आप तैयार कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। बहुत सारे ऐसे फ्रेंचाइजी भी आपको मिल जाएंगे, कार वॉशिंग बिजनेस, ये वॉशिंग बिजनेस। ऑटोमेशन डेफिनेटली यहाँ पे पॉसिबल है, पूरा काम जो है मशीन से काम करवा सकते हैं। ऑटोमेटेड कार वॉश भी होता है, पर इंडिया में उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि लेबर कॉस्ट बहुत कम है। तो लेबर को आप भेज के काम करवा सकते हैं। मार्जिन ऑब्वियसली डिफाइंड ही है। लोकल में आपका 30 से 40% मार्जिन है, और अगर हाई एंड में जाते हैं तो आप 150 से 200% मार्जिन भी उठा सकते हैं। ओनर क्या चाहिए होता है बिजनेस चलाने के लिए? बिल्कुल नहीं। आप काम करेंगे, बेसिक चीज़ है। लोगों को, आपका जो लेबर है उसको काम सिखाएंगे, वो करके आ जाएगा। हाईली स्किल आपको लेबर एकदम नहीं चाहिए, लीड उठाने के लिए, मार्केटिंग के लिए चाहिए होगा। और ये पूरा लो स्किल आपको लेबर चाहिए इस बिजनेस को चलाने के लिए। कैसे जीत सकते हैं? ऑब्वियसली प्राइस में मैंने जैसे कहा, कमर्शियल के लिए आपका एक प्राइसिंग होना पड़ेगा। आपका जो हाई एंड कस्टमर है उसके लिए अलग से प्राइसिंग होना पड़ेगा। ब्रांड वैल्यू आपको तैयार करना पड़ेगा ताकि लोग आपके बारे में जान पाएँ। और जब आप हाई एंड कस्टमर्स को डील करेंगे तो यहाँ पे आपको अच्छे से अपना लोगो बनाना पड़ेगा। जो बंदे काम करने जाएंगे उनको आप ऐसा लोगो डाल देंगे, ऐसा टी-शर्ट पकड़ा देंगे कि जाओ जाके काम करके आ जाओ। मार्केटिंग और सेल्स पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना यहाँ पे आपका जो सर्विस है दैट इज़ नॉट वेरी वैल्यूएबल, बट द वे दैट यू डू मार्केटिंग एंड सेल्स दैट इज़ मोर वैल्यूएबल। आप जो काम कर रहे हैं वो गाड़ी धो रहे हैं, मतलब इफ़ यू लुक एट इट इट्स नॉट अ बिग डील, लोग खुद ही कर सकते हैं। पर यहाँ पे अगर आपका मार्केटिंग और सेल्स बहुत तगड़ा है तो लोग आपके पास ऐसे ही आ जाएंगे। लोकेशन तो डेफिनेटली मैटर करता है। अर्बन एरिया में ऐसे जगह पे जहाँ पे सोचिए कि पूरा सबके घर में मर्सिडीज बेंज है, तो आपका वहाँ पे ज़्यादा ही पैसा कमाई होगा। अगर आप ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे सबके पास में भी स्प्लेंडर है, या उतना हाई एंड बाइक नहीं है, बेसिक स्कूटी लेके चलाते हैं, तो यहाँ पे आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा। कस्टमर सर्विस यहाँ पे ऑब्वियसली यू हैव टू रीच आउट टू योर कस्टमर्स, गिव देम अ बेटर सर्विस, क्वालिटी मटेरियल। जैसा जैसा कस्टमर है वैसा वैसा उसको क्वालिटी का मटेरियल देना है। कमर्शियल जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है उसको आप सस्ता माल दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो आपका हाई एंड है, मर्सिडीज दे रहा है आपको साफ़ सफाई करने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए, डिटेलिंग करने के लिए, तो उसको आप ज़्यादा अच्छा मटेरियल डालोगे। उसको बता के डालना कि मैं ये मटेरियल इस्तेमाल करूँ, इसका ये कॉस्ट है। विजिबिलिटी, जैसे मैंने कहा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन यू हैव टू बी विजिबल सो पीपल कैन नो अबाउट यू। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पैकेज में गेम के लिए, क्योंकि गाड़ी बार बार धोना पड़ता है, महीने में 2 बार 3 बार, तो आप ऐसे सब्सक्रिप्शन पैकेज कर दीजिए कि 3 महीने का सब्सक्रिप्शन 300 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये जो भी आपका बनता है। 2-3 बार हम आपके घर में आके गाड़ी धो के जाएंगे, आप हमें एक बार मैसेज कर दीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। सब्सक्रिप्शन में गेम खेलिए, क्योंकि हर एक बार आपको एक एक कस्टमर के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन में गेम खेलेंगे तो कस्टमर आपके साथ रहेगा और उसको आप बहुत दिनों तक रिटेन कर पाएंगे। अच्छे क्वालिटी का मटेरियल, जैसे मैंने कहा, कमर्शियल और प्राइवेट में, हाई एंड में जब करेंगे तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। चॉइसेस ऑफर करें। कोई आपको बोलेगा कि क्लिनिक प्लस के 2 रुपये वाले सैशे से मेरा गाड़ी साफ करो, कोई बोलेगा कि मेरा वैक्स पॉल या मैक्सिमम जो आपका एक्सपेंसिव जो कार वॉश होता है, कार शैम्पू होता है, उससे साफ करो। मे बी इसका दाम 300 रुपये है या 800 रुपये है,
और यहाँ पे आपका क्लिनिक प्लस 2 रुपये का है। सो आपको 2 रुपये दो तरीके के कस्टमर, अलग अलग तरीके के कस्टमर आपको मिलते ही रहेंगे। आपको डिफाइन करना है कि आपका कस्टमर कौन है, और यहाँ पे दोनों कस्टमर को ही आपको कैटर करना पड़ेगा और दोनों को ही आपको अपना जो चॉइसेस है वो ऑफर करना पड़ेगा, ताकि वो आपके साथ ज़्यादा दिनों तक स्टिक करके रहे। तो इसी के साथ आपको पता चल गया कि किस तरीके से आप अपना जो स्टार्टअप बिजनेस है कार वॉशिंग का वो शुरू कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला, और आपको ये भी तथ्य मिल गया कि किस तरीके से आप अपना कार जो वॉशिंग बिजनेस है, सैनिटाइजेशन बिजनेस है, डिटेलिंग का बिजनेस है वो शुरू कर सकते हैं। और ये बहुत ही अपकमिंग एंड बूमिंग बिजनेस है, कोई भी लो स्किल आदमी काम कर सकता है, इसमें आपको हाई स्किल लेबर नहीं चाहिए होगा। और अगर आप अपने बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, आपको मदद चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो आप हमारे प्राइवेट ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक में, और उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा या स्क्रीन में दिया हुआ रहेगा। तो आप हमारे प्राइवेट ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जो एक आपका एक स्पेशल कम्युनिटी है जहाँ पे हम एक दूसरे को मदद करते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन क्वेरी है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, और आपको हमारी टीम और हमारी कम्युनिटी मदद करेगी, ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो आप आसानी से सॉल्व कर सकें।